हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 फरवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूज, सेंटर लाइकली टू पोस्टपोन सेंसस टू 2022। एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर ने ये बताया है कि जो हमारी सेंसस 2021 में हम करने वाले थे उसको हमारे कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सेंटर ये कोशिश कर रही है कि 2021 में जो सेंसस कंडक्ट होने वाली थी उसको 2022 तक पोस्टपोन करने की इस बारे में सोचा जा रहा है। क्योंकि देखो, इंडिया में इस समय जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से जो स्टार्ट हुआ था वो काफ़ी मैसिव तरीके से इस प्रोग्राम को किया जा रहा है पूरे कंट्री में, ताकि इस कोविड-19 पेंडेमिक से अच्छे से बचा जा सके। आगे इसमें बताया गया है इस आर्टिकल में कि जो सेंसस है वो 2 फेजेज में होने वाली थी। हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस अप्रैल टू सितंबर 2020 में किया जाना था और पॉपुलेशन इन्यूमरेशन फ्रॉम फरवरी 9 टू फरवरी 28 टू 2021, मतलब 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक पॉपुलेशन इन्यूमरेशन के बारे में डाटा कलेक्ट करने वाले थे और हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस के बारे में अप्रैल टू सितंबर 2020 में कंडक्ट किए जाने वाले थे। कुछ स्टेट ऐसे थे जिनमें 1 अप्रैल 2020 को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन का जो इनिशियली फेज है उसको रोल आउट भी कर दिया जाता, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये सारा जो प्रोसीजर है उसको पोस्टपोन किया गया। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारी सेंसस क्या है और कब से कंडक्ट करवाई जा रही है। इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको हम जान लेते हैं। देखो, भारत में वैसे तो सेंसस की शुरुआत हुई थी 1872 में। 1865 से 1872 का बीच का जो एरिया था, टाइम पीरियड था, उसमें जगह जगह हर एरिया में अलग अलग सेंसस कंडक्ट करवाएगी। उस समय जो हमारे ब्रिटिश वॉइसरॉय थे, मतलब 1800 की बात हो रही है, मतलब हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो हमारे ब्रिटिश वॉइसरॉय उस समय थे लॉर्ड मेयो। देखो, ये जो पहली जो 1872 में जो सेंसस कंडक्ट करवाई वो नॉन सिंक्रोनस थी। 1881 में पहली बार सिंक्रोनस सेंसस को कंडक्ट करवाया गया था 1881 में। तब से 1881 के बाद से हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट करवाई जाती है और ये जो सेंसस कंडक्ट करवाने का काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। नेक्स्ट इसमें एक वर्ड आया है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। देखो, ये जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है वो एक तरीके का एक रजिस्टर है जो हमारी कंट्री में जो भी यूजुअल रेजिडेंट्स जो रहते हैं उनकी लिस्ट है उसको मेंटेन करना है। मतलब कोई भी व्यक्ति हमारे इंडिया की किसी भी लोकेशन में पिछले 6 महीने से रह रहा है और अगले 6 महीने तक उसका इंटेंशन है वहीं पर रहने का या किसी दूसरी लोकेशन पर रहने का, तो उसको एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, ए ब्लूड थ्रू एन आइलैंड्स हार्ट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हमारे इंडिया की एक यूटी है और उस यूटी में एक लिटिल अंडमान नाम का एक आइलैंड्स है। उसके ऊपर एक मेगा सिटी प्लान करने की कोशिश की जा रही है। नीति आयोग ने एक प्रपोजल दिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड विजन डॉक्यूमेंट। वहां पर क्या किया जाएगा, वहां पर एक सिटी डेवलप की जाएगी और उस सिटी में एक फ्री ट्रेड जोन डेवलप किया जाएगा और वो जो फ्री ट्रेड जोन है वो सिंगापुर और हांगकांग से compete करेगा। इस सिटी में जो मेगा सिटी प्लान की जा रही है लिटिल अंडमान में, तो वहां पर 3 जोन विकसित किए जाएंगे और उन जो पहला जो जोन होगा वो लिटिल अंडमान के ईस्ट कोस्ट पर फैला हुआ होगा, जिसमें फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट होंगे, मेडी सिटी होगी, एरो सिटी होगी और एक टूरिज्म एंड हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट भी होगा। जो दूसरा जो जोन है वो प्रिस्टिन फॉरेस्ट में फैला हुआ होगा और जो तीसरा जो एरिया होगा वो लेजर जोन होगा, जहाँ पे फिल्म सिटी होगी, रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट होंगे और टूरिज्म सेज होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ वहां पर मेगा सिटी प्लान करने की कोशिश की जा रही है। ये किया जा रहा है, नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट प्रपोज किया है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रपोजल दिया गया है कि हम लिटिल अंडमान में एक ऐसा फ्री ट्रेड जोन स्टार्ट करेंगे जो हांगकांग और सिंगापुर से compete करेगा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लिटिल अंडमान कहाँ है, तो हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो मैप है उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखो, बंगाल की खाड़ी इस तरफ ये अंडमानी सी है और बंगाल की खाड़ी और अंडमान सी दोनों इसकी सीमाएं बनाते हैं। ठीक है,
ये हमारा नॉर्थ अंडमान हो गया, ये मिडिल अंडमान हो गया और ये साउथ अंडमान। और साउथ अंडमान के नीचे ये है लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान में जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो साउथ अंडमान में है, और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पासेज। दोनों को अलग करता है डंकन पासेज। अब यहाँ पर लिटिल अंडमान के नीचे है जो निकोबार आइलैंड्स है। निकोबार आइलैंड्स और अंडमान आइलैंड्स एक दूसरे के द्वारा 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। देखो ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है कि दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री चैनल से एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, तो ये हमने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में नॉलेज गेन की। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। फार्मर्स रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फार्म लॉज को रिपील कर दिया जाए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गवर्नमेंट एज ए लॉ के रूप में प्रपोज कर दे। तो फार्मर्स ने बोला है कि हम गवर्नमेंट के साथ में बात करने के लिए रेडी हैं, लेकिन सेंटर को जब तक वो अनुकूल कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करेगी। अब वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में क्या क्या मांग कर रहे हैं, फार्मर्स ने बोला है कि आपने जो इंटरनेट बैन कर रखा है, जहां पर ये विरोध चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां पर आपने ये इंटरनेट बैन कर रखा है ना, उन सबको आप रिस्टोर करो दोबारा से। इसके अलावा जो बैरिकेड्स आपने लगा रखे हैं, बहुत सारी वहां पे जो टेंशन्स क्रिएट कर रखी है, उन सबको हटा करके वो एटमॉस्फेयर पहले आप क्रिएट करो, फिर आप हमारे साथ में बात करने के लिए आओ। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, देखो एडिटोरियल पेज से है। एडिटोरियल पेज पर एक डाटा आया है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। 30 जनवरी 2020 को पहला वो दिन था जब इंडिया में पहला कोविड-19 का पहला केस मिला था। वुहान यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट इंडिया लौटा था केरला में, और वहां पर उसका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव पाया गया था। एक साल के बाद में 31 जनवरी को 1.07 करोड़ केसेज हो गए थे इंडिया में। ठीक है, एक साल के अंदर सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और 1.5 लाख रिलेटेड डेथ्स हो चुके हैं एक साल के अंदर, जो फोर्थ हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। चौथे नंबर पर इंडिया आता है डेथ के मामले में, और केसेज के मामले में सेकंड नंबर पर है। लेकिन हमारे इंडिया में सितंबर में हाईएस्ट पीक आई, उसके बाद में जो हमारे एक्टिव केसेज और डेथ्स उसमें एक रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला। जनवरी 2021 की अगर हम बात करें तो केरला में सबसे ज़्यादा केसेज रिकॉर्ड हुए, और महाराष्ट्र जो स्टेट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ्स रिकॉर्ड हुई थी। अब यहाँ पर कुछ ग्राफ दे रखे हैं। मिड सितंबर पीक की बात कर रखी है कि इस समय में डेथ में भी पीक था और जो एक्टिव केसेज आ रहे थे उनमें भी पीक था। उसके बाद में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। रेगुलर देखो सितंबर 2020 का डाटा हाईएस्ट पीक, उसके बाद में रेगुलर। ये जो येलो कलर की लाइन है वो डेथ्स की लाइन है, और ये जो स्काई ब्लू कलर का जो लाइन है वो है कि एक्टिव केसेज की लाइन। नो सेकेंड वेव, देखो सितंबर 16 में इंडिया के पास में सबसे ज़्यादा न्यू केसेस थे। उसके बाद में बिल्कुल एक तरीके से हाईएस्ट शेयर इन द वर्ल्ड, सितंबर 16 की बात कर रही है, वर्ल्ड के 30% न्यू केसेज इंडिया से थे और हाईएस्ट शेयर इन द वर्ल्ड। 30 जनवरी 2021 की बात की जा रही है। इंडिया में वर्ल्ड में जितने भी न्यू केसेज आए हैं उनमें से सिर्फ 2.5% इंडिया में है। 30 जनवरी 2021 की बात करी जा रही है, मतलब पूरे वर्ल्ड में 10वें नंबर पर आ गया इंडिया। इतना डिक्लाइन हुआ है इंडिया में। जो यूके में नई सेकेंड वेव आई है वैसा इंडिया में कुछ भी असर देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर केस बर्डन की बात की जा रही है कि किस स्टेट में कौन से समय में कितने केस थे, तो महाराष्ट्र इसमें रेगुलर हाईएस्ट पीक पर चल रहा है, और जनवरी 2021 में पीक पर आ गया है केरला, जहां सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ डेथ बर्डन की बात की जा रही है, जो महाराष्ट्र है उसमें रेगुलर महाराष्ट्र पीक पर रहा है। मार्च से जनवरी 2021 तक सबसे ज़्यादा जो डेथ मतलब पता चला है कि सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ हुई है, तो वो महाराष्ट्र में हुई है। जनवरी 2021 में भी पूरे इंडिया में जितनी डेथ हुई है उसमें 29% डेथ सिर्फ महाराष्ट्र जो स्टेट है उसमें हुई है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, देखो कल संडे था और जनवरी 2021 मतलब 2021 साल की पहली जो हर महीने में मन की बात
मतलब शेयर की जाती है, जो हमारे पीएम के द्वारा एक इनिशिएटिव है, जिसमें वो हमारे इंडिया के सिटीजन से बात करते हैं ऑल इंडिया रेडियो पर आकर के। तो उन्होंने एक व्यक्ति की बहुत ज़्यादा तारीफ की है कि एक 69 ईयर ओल्ड मैन है, पैरालाइज्ड है, उनके घुटनों से नीचे नीचे वो पैरालाइज्ड है, और फिर भी वो वेम्बनाड लेक को क्लीन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये जो व्यक्ति है, इनका नाम है एनएस राजप्पन। वो वेम्बनाड लेक से जो प्लास्टिक की बोतल्स हैं उनको कलेक्ट कर रहे हैं। तो वेम्बनाड लेक के बारे में हम देख लेते हैं। देखो, इंडिया की जो वेम्बनाड जो लेक है वो केरला की सबसे लार्जेस्ट लेक है, और ये बैक वाटर स्ट्रेच के लिए पॉपुलर है। हर साल अगस्त में यहाँ पर वेम्बनाड लेक में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित करवाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो पीएम के द्वारा जो मन की बात शेयर की गई, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बताई। उन्होंने बोला कि हमारे इंडिया ने 2020 में जिस तरीके से कोविड-19 से हम लड़े, वो बहुत ही शानदार तरीके से, उसी तरीके का पेशेंस रखने की हमें आवश्यकता है 2021 में। जो हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमने चलाया है, मतलब सबसे फास्टेस्ट वैक्सीनेशन का जो पहला फेज है वो इंडिया ने एक्वायर किया है। इंडिया ने अपने 30 लाख फ्रंटलाइन जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको 15 दिन में उन्होंने वैक्सीनेशन डोज दी है। ये जो काम है वो यूएस में 18 दिन में सक्सेस हो पाया, और यूके में 36 दिन लग गए इसी फिगर को गेन करने में। मतलब 30 लाख जो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं उनको वैक्सीनेशन देने का काम इंडिया में सबसे फास्टेस्ट किया गया। यूएस में 18 दिन लग गए और यूके में लग गए 36 दिन। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बोला कि इंडिया ने जो सेल्फ डिपेंड होकर के जो वैक्सीन बनाई है, उससे न केवल हम आत्मनिर्भर बने हैं, बल्कि जो हमने अपने पड़ोसी देशों और वर्ल्ड के अन्य देशों में जो वैक्सीनेशन जो पहुंचाई है, उससे हमें आत्मगौरव की भी प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट उन्होंने एक इंसिडेंट की बात की कि जब हम अंग्रेजों के अधीन थे तो 1932 में तारापुर मार्टर्स डे के रूप में 15 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर ब्रिटिश लोगों ने बहुत सारे जो यंग लोग थे, ब्रेव यंग लोग थे, उनको मर्सीलेसली किल्ड कर दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि कैसे कैसे नए इनिशिएटिव हो रहे हैं हमारे इंडिया में। जैसे अगर हैदराबाद के बोयनपल्ली की बात की जाए तो वहां पर वेजिटेबल मार्केट से ऐसा किया जा रहा है कि वेजिटेबल जो वेस्ट बचा होता है उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। हरियाणा के पंचकुला में एक ग्राम पंचायत में जो वेस्ट वाटर है उसका इरिगेशन में यूज किया जा रहा है। और अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग के जो लोग हैं वो मोनसुगु बना रहे हैं। मोनसुगु क्या है? एक इको फ्रेंडली पेपर की एक फॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा एक वीमेन एंटरप्रेन्योर हैं जो बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी पैदा कर रही हैं, और जबलपुर में एक महिला जो है वो सक्सेसफुली राइस मिल चला रही हैं। और इसके अलावा पूरी ऑल वीमेन क्रू ने ऑल इंडिया की मतलब सिर्फ वीमेंस ने मिलकर के सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट को कमांड किया सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु, और उसमें जितने भी क्रू मेंबर्स थे वो सारे के सारे वीमेन से। तो ये सारी जो इंसिडेंट उन्होंने जो एग्जाम्पल इंडिया ने के लिए दिए मिस्टर मोदी ने, तो ये बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव हैं और एक तरीके से इंडिया के लिए ऑप्टिमिज्म की बात है। देखो, ये सब कुछ क्यों डिस्कस किया जा रहा है? ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, इनको आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो कि कैसे महिलाएं जो हैं वो एम्पावरमेंट किया जा रहा है, महिलाओं का कैसे सशक्तिकरण कर रही हैं, और कैसे सोसाइटी के बीच में जब भी कोई काम होता है तो कैसे वो पुरुषों से कदम मिला करके चल रही हैं। तो ये सारे जो इनिशिएटिव हैं इनके लिए हम अलग से एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, और उन सारे पॉइंट्स को अगर हम अच्छे से एक जगह लिख करके रखें तो जब हम मेंस में आंसर लिखेंगे तो हमें ऐसे एग्जाम्पल्स का जब हम यूज करते हैं तो हमारा जो मार्जिन है ना पॉइंट्स का, वो काफी इंक्रीज हो जाता है और लोगों की तुलना में। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, यहां देखो, इंडिया ने
इंडिया चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है ईरान में, और उस चाबहार पोर्ट को अच्छे से डेवलप करने के लिए इंडिया ने अब 2 क्रेन वहां पर डिलीवर की है। इंडिया चाबहार पोर्ट को इसलिए डेवलप कर रहा है ताकि ईरान के थ्रू वो अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच बना सके, और अफगानिस्तान के थ्रू फिर वो सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बना सके, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी देश है उसके साथ में इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से हमें सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए परेशानी होती है। अब यूएस में नए राष्ट्रपति बन गए हैं जो बाइडेन, तो पिछले राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप के द्वारा ईरान के ऊपर जो भी लगाए गए थे सैंक्शन, तो हो सकता है, ये आशा की जा रही है, क्योंकि जो बाइडेन ने बोला है कि वो न्यूक्लियर डील जो भी ईरान के साथ हुई थी उसके ऊपर वो वापस लौटेंगे। ठीक है, तो इंडिया जो नया राष्ट्रपति यूएस में बना है उसको एक ऑप्टिमिज्म के रूप में देख रही है कि अगर ईरान के साथ में दोबारा से न्यूक्लियर डील साइन हो जाती है तो उनके ऊपर जो भी सैंक्शंस लगाए गए हैं वो हटा दिए जाएंगे, और इंडिया फिर से जो चाबहार पोर्ट है उसको डेवलप करके सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बना सकेगी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो WHO की टीम चाइना के वुहान मार्केट में पहुंच गई है ताकि कोविड-19 का जो वायरस है उसके बारे में पता लगा सके कि उसका जो स्प्रेड आउट है वो कहाँ से हुआ था। तो हम WHO के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल 1948 को इसका फाउंडेशन रखा गया था, और ये यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 7 अप्रैल को इसका फाउंडेशन डे है, इसीलिए इस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।